जय हिंद। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, तो अगर आप अकेले रहते होंगे तो आप कहेंगे कि मैं बनाता हूँ। अगर नहीं रहते अकेले, कोई और घर में रहता, मम्मी रहती, जो भी रहता वो खाना बनाता होगा। लेकिन नहीं, आप खाना पकाते हैं, बनाते नहीं। खाना कौन बनाता है? पेड़ पौधे। अगर आप खाना बनाते तो पेड़ पौधे के घास छीलते हैं क्या? पेड़ पौधे पहले खाना बनाते हैं, फिर आप पकाते हैं और कह देते हैं कि हम खाना बनाते हैं। आप खाना बनाते कहाँ, आप तो खाना पकाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कच्चा खाना खेत से या पेड़ पौधों से कच्चा खाना प्राप्त करते हैं, कच्चा माल, और उससे क्या करते हैं हम लोग? उसे पकाते हैं। तो क्या आप लोग क्या कहते हैं कि हम खाना बनाते हैं? आप लोग बनाते नहीं, खाना पकाते हैं। ठीक है। देखिए, दुनिया में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक स्वपोषी, एक परपोषी। चीज़ें तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अगर दूसरे के ऊपर निर्भर की बात की जाए तो दो प्रकार की होती है। एक एक तो स्वयं पर निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर। जो स्वयं पर निर्भर उसे स्वपोषी कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हो उसे परपोषी कहते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं? परपोषी। हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। पेड़ पौधों पर क्या है निर्भर? क्यों निर्भर हैं? क्योंकि हम लोग उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। और पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी। वो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, भले वो खाते ना हो, लेकिन बनाते तो हैं, तो वो क्या कहलाए? स्वपोषी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आज की इस वीडियो में मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये क्या होती है और कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। ये मान लीजिए यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या आज पढ़ने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ने वाले? प्रकाश संश्लेषण। और ये क्रिया किस लिए होती है? ये भोजन पकाने, पेड़ पौधों के भोजन पकाने के लिए होती है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक पेड़ बना लेते हैं। ये पेड़ लग रहा है या नहीं लग रहा, आप लोग समझ लीजिए इसको पेड़ है। ठीक है। क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी ना पेड़ आ जाएगा, पेड़ तो ज़मीन पे होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पेड़ है, इसकी ये जड़ें निकली हुई हैं। ये जड़ें निकली हुई हैं, इसकी बहुत सारी जड़ें निकली हुई। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पेड़ पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये होती क्या है फोटोसिंथेसिस? कैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं? देखिए, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, मान लीजिए ये हमको पत्ती बना दी है। ठीक है। ये पत्ती है पेड़ पेड़ की। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, एक तत्व, एक हरा पदार्थ क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ये होता क्या है? पेड़ पौधे में जो हरा रंग होता है ना, वो इसी के कारण होता है। जितने भी पेड़ पौधे उनमें हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से। ये सिर्फ पत्तियों में नहीं, तने में भी पाया जाता है क्लोरोफिल। तने में आप लोग कहेंगे केवल पत्तियां हरी होती, तना कहाँ हरा होता है? तना हरा ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन जब आप उसको थोड़ा छील देंगे तने को तो वो अंदर हरा हरा ही दिखता है, तो उसमें भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन पत्तियों में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। ठीक है। तो समझिए, देखिए क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल। हमारे चारों ओर भी वायुमंडल है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इसके ही चारों ओर वायुमंडल है। तो क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? पेड़ पौधे अपने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर, वायुमंडल में क्या उपस्थित है? बहुत सारी गैसें हैं। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के, पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के, और मान लेते ये क्या है? ये सन है। ये क्या है? सूरज, सन है। तो पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश में जड़ों से जल और खनिज लवण लेकर के, H2O मतलब जल और खनिज लवण। देखिए, पौधे भोजन बनाएंगे तो उनको क्या होगी? एनर्जी की ज़रूरत, और खनिज लवण क्या है? एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है। तो जड़ों से खनिज और जल और खनिज लवण लेकर, वायुमंडल से CO2 लेकर के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? फिर से समझिए। हमारे चारों ओर क्या उपस्थित है? वायुमंडल। तो मान लेते हैं एक पेड़ बना हुआ है और इसमें क्या है? एक पत्ती है। तो डिफिनेशन ये होती है, डिफिनेशन समझने के लिए, कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पौधे क्या करते हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं श्वसन में और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो
पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जड़ से जल और खनिज लवण लेकर के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जड़ से जल और खनिज लवण लेकर के, धूप की उपस्थिति में, धूप नहीं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए हैं। इसके लिए होती है एक समीकरण की क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, उसके लिए समीकरण होती है। देखिए क्या होती है समीकरण। देखिए समीकरण क्या होती है, 6CO2 कार्बन के 6 अणु प्लस 12H2O जल के 12 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में और किसकी, और क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है पेड़ पौधों में। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O, इतना चीज़ बनाते हैं ये मिल करके। ये वही लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? मैंने क्या कहा था कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जड़ से खनिज लवण और जल लेकर के, तो 12H2O मतलब जल, 12 अणु जल लेकर के, जड़ से क्या जल लेकर के, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये प्रकाश क्लोरोफिल की सहायता से, तो ये रहा क्लोरोफिल। इन सब को मिलाकर क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन में बन के तैयार क्या होता है? जब 6CO2 प्लस 12H2O मिलता है ना, तो C6H12O6 बनता है। ये होता है कार्बोहाइड्रेट, और प्लस क्या बनता है? 6O2, ये होता है ऑक्सीजन। 6O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। और अगला क्या बनता है? ये क्या होता है? जल। इतनी चीज बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये पेड़ पौधे रख लेते हैं अपने पास भोजन के रूप में, और जो ऑक्सीजन होता है इसको छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन के छोड़ते हैं कि नहीं? तभी तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और जल क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की सहायता से बाहर निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? मान लीजिए ये कोई पेड़ बना हुआ है, मान लीजिए इस पर इधर की ओर, इधर की क्या चारों तरफ पत्तियां लगी होती। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पत्ती लगा दी। ठीक है, ये कोई पत्ती हमने मान लीजिए लगा दी है। ये अरे मान लीजिए बनी नहीं है लेकिन लगा दी। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। आपको ऐसी नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे छोटे छोटे छिद्र। जब आप माइक्रोस्कोप लेंगे ना, सूक्ष्मदर्शी, उससे बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो ये सारे दिखेंगे। बहुत हज़ारों गुना जूम करेंगे तब ये छोटे छोटे छिद्र आपको बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो ये क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें कहते हैं रंध्र। हिंदी में रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा, रंध्र। ये क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इन्हीं की सहायता से ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं छिद्र की सहायता से। जैसे हम लोग क्या माने, छिद्र की सहायता से हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नाक की सहायता से। तो नाक क्या है? छिद्र है। और मुंह की सहायता से, मुंह क्या है? छिद्र है। उसी तरह ये रंध्र होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों में, जिसमें छिद्र होते हैं। तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसी तरह ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। और इसी में प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की। किसकी? वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होती है? ये जब जल निकालते हैं ना, तो जल इसी के रूप में निकलता है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में, जल वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में समझ लीजिए। ये दिखता नहीं है इसे, भले ही कभी कभी दिख जाए वरना दिखता नहीं है। तो क्या क्या बना, क्या क्या था? 6CO2। ये समीकरण याद रख लीजिए आप लोग, ये कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। समीकरण क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2O, ये दोनों मिल करके प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन प्लस जल। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? 6O2 प्लस जल 6H2O। ठीक है, इतनी चीज़ें बनाते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल में ना एक पदार्थ पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया कौन सा पदार्थ था? मैग्नीशियम। Mg इसको कहते हैं शॉर्ट में, मैग्नीशियम।
ठीक है। ये क्या होता है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है? रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि रात में हमें क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। देखिए, जो जो चीज़ सूर्य के प्रकाश में होती है ना, वो इन नॉर्मल लाइट्स में नहीं होती है। अभी जो जल रही है आपके घर में, जहाँ कहीं भी लाइट जब जलती है ना, वो उसमें जो चीज़ होती है ना, वो सूर्य के प्रकाश में नहीं होती है। तो सूर्य के प्रकाश का ही होना ज़रूरी है, तभी ये प्रक्रिया होगी। रात में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो आर्टिफिशियल लाइट है, और हमें क्या चाहिए, प्राकृतिक लाइट चाहिए। प्राकृतिक, ये सूर्य का प्रकाश क्या है, प्राकृतिक ही तो है। और ये रात में लाइट जलाते हैं, क्या होती है, ये तो आर्टिफिशियल लाइट होती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश होगा तभी ये अभिक्रिया संभव है। ठीक है। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है ये कार्बनिक होता है। कार्बनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन उपस्थित हो वो कार्बनिक कहलाता है, जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो वो अकार्बनिक कहलाता है। इसमें कार्बन उपस्थित कहाँ है, ये देखिए, इसमें है क्या क्या, C6 कार्बन के 6 अणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो कार्बन क्या है, 6 कार्बन उपस्थित, मतलब ये क्या है, कार्बनिक है। ठीक है। तो आई होप आप लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको समझ गए होंगे। तो इसे सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग समझ सकें। ठीक है, मिलेंगे इसी तरह की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।